जय श्री राम, सीताराम। आज श्री रामचरितमानस से एक बड़ी ही सुंदर कथा का वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। हम परम पिता परमात्मा से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल में होंगे। सबके ऊपर भगवान की कृपा अनवरत बनी रहे, सब कुशल मंगल में रहें। आज की हमारी कथा का मुख्य बिंदु है महाराज जनक को कहाँ से मिला था पिनाक धनुष, कैसे मिला था। इसी के ऊपर आज की कथा को लेकर के हम श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। वैसे तो इस संबंध में नाना कथाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, मगर दो कथाएं मुख्य रूप से इस संबंध में प्रचलित हैं। उन्हीं को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय माता सती अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञ में अपने पति का, भगवान शिव का अपमान हुआ देख करके महाराज दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर देती है। जब ये समाचार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न करके हरिद्वार कनखल में भेजा, जहां पर महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे थे। वो जगह है आज की कनखल, जहां पर दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे थे। वीरभद्र ने समस्त यज्ञ का विध्वंस किया। बचे खुचे को भगवान शिव ने आकर के समस्त यज्ञ को विध्वंस किया। इसी पिनाक धनुष से वहां पर ऐसा भीषण विध्वंस मचाया जिसका वर्णन करना भी असंभव है। पिनाक धनुष को भगवान शिव ने उठा करके देवताओं से कहा, तुम सबने मेरे ही बिना इस यज्ञ में भाग लिया, मुझे यज्ञ भाग से वंचित किया, इसीलिए मैं आज तुम सबको दंड दूंगा, सबके शीश काट डालूंगा। ऐसा भगवान शिव ने जब देवताओं से कहा, देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे। सज्जनों, देवता लोग इससे डर गए और शिवजी की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। हे महादेव, हैं त्रिगुणातीत, हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा कीजिए, इस गलती के लिए हमें क्षमा कीजिए। त्राहिमाम 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 करके समस्त देवता भगवान शिव के चरणार बिंदों में गिर पड़ते हैं। सज्जनों, तब भगवान शिव ने वह धनुष देवताओं को दे दिया। उस धनुष को देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज देवराट को सौंप दिया, उनके पास में रख दिया। यही धनुष सीता जी के स्वयंवर में रखा गया। इस प्रकार यह धनुष महाराज जनक के पास में पहुंचता है। ये कथा है आनंद रामायण सारकांड सर्ग 3 के अनुसार परशुराम जी ने ही यह धनुष जनक जी को दिया था। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी कथा की ओर। दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक समय महाराज जनक बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। जनक जी ने उनको वरदान दिया
तुम मेरे इष्ट के अर्थात राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करोगे। वो तुम्हें इस धनुष के माध्यम से प्राप्त होगा। और भगवान शिव ने स्वयं महाराज जनक को यह धनुष सौंप दिया। ऐसा कहकर शिव जी ने 2 धनुषों में से एक धनुष अलग करके महाराज जनक को दिया और कहा, इसी के प्रभाव से तुम्हें मेरे इष्ट अर्थात श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। इस प्रकार इस दूसरी कथा के अनुसार स्वयं भगवान शिव जनक जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के यह धनुष महाराज जनक को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। वास्तविकता कुछ भी रही हो, परंतु दोनों ही कथाएं प्रमाणिक है। कल्प भेद से दोनों कथाओं को सही माना जा सकता है। आप जिसे भी उचित समझें, उचित माने। किसी कल्प में पहली कथा के अनुसार महाराज जनक के पास में ये देवताओं के द्वारा धनुष रखा जाता है और दूसरी कथा के अनुसार स्वयं भगवान शिव महाराज जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के स्वयं ही यह धनुष महाराज जनक को भगवान शिव ने भेंट किया है। अलग अलग कल्पों की कथाओं का वर्णन मानस में अनेकों जगहों पर किया गया है। अतः हमें रामचरित्र मानस की किसी भी कथा के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे भक्ति साधना रामायण चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने मिलने वालों को शेयर करें और कमेंट में जय जय सिया राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। जय सिया राम, सीताराम।